पढ़ाई के साथ साथ पुलिस सेवा में बहाल होने के सपने आंखों में लिए हुए तीन युवतियां रोज की तरह सड़क पर दौड़ने के लिए निकलती है और इसी दौरान कार पर सवार होकर तीन युवक उन तीनों लड़कियों को अपहरण करने के लिए पहुंचते हैं। और इस वक्त हम उस ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं जहां से युवतियों के अपहरण की कोशिश हुई थी और ये जगह है चान्हो के पाटुक गांव के समीप एनएच पर स्थित पुल। इसी पुल के समीप तीनों युवतियां रोज की तरह दौड़ने के लिए पहुंची थी और पहले से ही तीन युवक कार पर सवार होकर के इंतजार कर रहे थे कि वो युवतियां यहां पहुंचे और उसको अपहरण कर लिया जाए, उनका अपहरण कर लिया जाए। इसी दौरान जब तीनों लड़कियों को युवक खदेड़ने लगते हैं तब भागने के दौरान एक 15 वर्षीय नाबालिग युवती गिर जाती है और उसे पकड़कर जबरन चाकू की नोक पर तीनों युवक कार में बिठाकर रांची की तरफ चलते हैं और फिर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म करता है। लेकिन यह प्लानिंग पहले से नहीं होती है कि उसके बाद उस युवती को कहां ले जाना है। इसी दौरान कुछ दूर आगे बढ़ने पर जब टेढ़ा पुल यहां से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर टेढ़ा पुल पड़ता है, वहां पहुंचने के बाद एक युवक का मोबाइल गिर जाता है और युवक को पता नहीं चलता है। कुछ दूर जाने के बाद जब मोबाइल ढूंढा जाता है तो मोबाइल नहीं मिलता है। फिर तीनों युवक लौटकर टेढ़ा पुल के पास आते हैं और वहां पर अपना मोबाइल खोजने लगते हैं। इसी दौरान युवती को मौका मिलता है और वो युवती कार से भागकर अपने घर पहुंचती है और परिजनों को पूरा मामला बताता है। ये तस्वीर है रांची के चान्हो की, जहां रविवार के सुबह 5:30 बजे दौड़ने के दौरान सुबह सुबह युवती का अपहरण होता है और तीनों युवक चाकू की नोक पर दुष्कर्म करता है। अब हम आ पहुंचे हैं चान्हो थाना, जहां पर पुलिस ने जो कार जब्त की है वही वो i10 कार है जिससे तीन युवक उस नाबालिग लड़की को बिठाकर जबरन ले गया और इसी कार में बारी बारी से तीनों युवक ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। हालांकि अभी इस कार का पूरा जांच किया जा रहा है कि आखिर क्या कुछ है इस कार के भीतर। फॉरेंसिक जांच भी अभी होने हैं, इसलिए तमाम पड़ताल बाकी है, इसलिए इस कार को अभी खोल कर दिखाना मुश्किल है। पुलिस के द्वारा ये कहा गया है कि अभी फिलहाल गाड़ी को टच नहीं करना है, लेकिन यही वो कार है जिसमें सुबह सुबह 6 बजे दौड़ने के दौरान युवती को अपहरित कर ले जाया गया था और इसी कार में तीनों युवक बारी बारी से दुष्कर्म किया था। पुलिस को भी क्लू यही मिला था कि आखिर 1010 रुपए के पेट्रोल इसी कार में लिए थे और सीसीटीवी फुटेज में इसी कार का नंबर आया था और इसी के आधार पर पुलिस ने पहले इस कार मालिक को हिरासत में लिया और पूछताछ में पूरे मामले की खुलासा हुई। अब हम आ पहुंचे हैं उसी टेढ़ा पुल पर जहां से युवती कार से उतरकर जान बचाने में कामयाब हुई थी और घटना स्थल से जहां से लड़की को कार में जबरन उठाया गया था वहां से इसकी दूरी तकरीबन 15 किलोमीटर है। आप देख सकते हैं कि ये हाईवे है और काफी व्यस्तम सड़क है ये, इसलिए इस पर गाड़ियों की आवाजाही हमेशा होती है। लेकिन यहीं पर उस कार सवार तीन युवक में से किसी एक का मोबाइल गिर गया और वो टॉयलेट करने के लिए रुके थे। इसी दौरान युवती वहां से भागने में, जान बचाने में कामयाब हुई और पैदल यहां से चलकर वो अपने घर तक पहुंचती है और परिजनों को फिर पूरा मामला बताती है और फिर परिजन थाने जाकर के शिकायत दर्ज किया और पुलिस एक्शन में आई। फिर यहीं से शुरुआत होती है पुलिस की जांच। चान्हो के उस घटना स्थल से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर रांची के रिंग रोड स्थित सिमलिया में जो सोमिया पेट्रोल पंप है, जहां से इस हैवानियत की घटना के सारे राज खुले, यानी कि इसी पेट्रोल पंप के सीसीटीवी फुटेज ने पूरी घटना को उजागर किया।
यहीं के सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी के नंबर मिले और उस आधार पर गाड़ी के ऑनर तक पहुंचा गया। फिर पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस चान्हो से लेकर के रांची के इस रिंग रोड तक जितने पेट्रोल पंप थे, तमाम पेट्रोल पंप पर एक एक कर पूछताछ की कि आखिर सुबह सुबह की घटना है और इस दौरान कोई व्हाइट कलर की कार से क्या 1010 रुपए का पेट्रोल लिया था, क्योंकि नाबालिग ने यही क्लू दिया था पुलिस को कि और मुझे कुछ नहीं पता, बस उस गाड़ी से 1010 रुपए के पेट्रोल लिए गए थे। और उसी के आधार पर पुलिस जांच को आगे बढ़ाते हुए रिंग रोड स्थित सिमलिया में इसी सोमिया पेट्रोल पंप पर पहुंचती है और यहां के कर्मचारी से पहले पूछताछ करती है और फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले का खुलासा करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या राजधानी से सटे हुए इलाके में महिलाएं या लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं? क्या सुबह के मॉर्निंग वॉक के दौरान या फिर दौड़ने के दौरान इस तरह से अगर किसी को उठा लिया जाता है और फिर चलती कार में दुष्कर्म किया जाता है तो कानून व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। हमने पूरी कहानी दिखाई आपको, चान्हो से लेकर राजधानी रांची के उस पेट्रोल पंप तक कि आखिर पूरी घटना कैसे घटी थी। अपने सहयोगी हृदय के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची।